अरे आप कौन है और ऐसे ऑफिस में क्यों झांक रहे हैं? साहब जी यहाँ मेरी बेटी काम करती है। बेटी? नाम क्या है आपकी बेटी का? साहब दीप्शी नाम है उसका। ओके, तो अंदर जाके आप मिल लीजिए अपनी बेटी से। बाहर से क्यों झांक रहे हैं? अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं बुला देता हूँ बाहर। अरे नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जा सकता। जब लोगों को पता चलेगा ना कि उसके पापा गांव से आए हैं तो साहब उसकी बेइज्जती हो जाएगी और उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा साहब। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल जी, कोई आपको जज नहीं करेगा। चलिए आप। अरे नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जा सकता। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं ना तो साहब जी, ये मैं पैसे लेकर आया था उसके लिए, ये पैसे आप उसे देना साहब। वो साहब जी ऐसा है ना, अब शहर में रहती है तो उसके खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके लिए उसने पैसे मंगवाए थे। साहब जी ये पैसे उसे दे देना। अरे अंकल जी, पैसे तो उसे मिल जाएंगे। आप इतनी दूर से आए हो गाँव से उसे मिलने के लिए, फिर पैसे दे के चले जाएंगे? मिलेंगे नहीं? रुकिए फ़ोन कर देता हूँ मैं। अरे नहीं साहब जी, मत करो फ़ोन, मेरी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी साहब। एक मिनट अंकल जी। हेलो, देर से बाहर आना। अरे जी सर। पापा, आप यहाँ? आपको कितनी बार मना करा है कि मेरे ऑफिस में नहीं आना यहाँ पर? क्यों आ गए मेरी बेइज्जती करवाने? अरे बेटा, मैं तो तुझे बस ये पैसे देने आया था। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये पैसे मेरे अकाउंट में डलवा देना सीधा, पर आप मेरे ऑफिस आ गए। अरे किसने कहा था आपको ऑफिस आने के लिए? एक बात समझ में नहीं आती आपको? अरे देख बेटा, मुझे ये अकाउंट वगैरह का झंझट समझ में नहीं आता, और मैं कितने समय से तुझसे मिला भी नहीं था। मैंने कहा तुझे मैं ये पैसे दे दूंगा और इसी बहाने तुझसे मिल भी लूंगा। अरे यहाँ ऑफिस में किस तरह के लोग रहते हैं, इतने अमीर अमीर लोग आते हैं, वहाँ पर आप आ गए और इनमें से किसी को ये पता चल गया ना कि आप मेरे पापा हैं तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी यहाँ पे? अरे नहीं बेटा, तू गुस्सा न कर। मैंने बस तुझे देखना था बेटा, मैंने तुझे देख भी लिया। बस बेटा ये तू पैसे रख ले। ठीक है, अब जाओ आप यहाँ से। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। एक मिनट अंकल जी। दीप्शी, तुम कौन सी इज्जत की बात कर रही हो? सर, जो मेरी इस ऑफिस में जो इज्जत तुमने इस ऑफिस में काम करके बनाई थी ना, वो अपने पापा के साथ बदतमीजी करके गवा दी है। और मुझे ये बताओ, इस ऑफिस में तुम कैसे आई? सर, मैंने मेहनत करी है इसलिए। तुम्हें अपनी मेहनत तो दिख रही है दीप्शी, लेकिन शायद अपने पापा की मेहनत नहीं दिख रही। तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया जो तुम आज इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हो। तुम्हारे स्कूल की फीस भरी होगी, तुम्हारे कॉलेज की भी फीस भरी होगी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा आया होगा वो सब कुछ लगाया होगा इन्होंने। लेकिन आज तुम सक्सेसफुल हो गई हो तो अपने पापा की सारी मेहनत भूल चुकी हो। हाँ, और मुझे याद है तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारी मदर नहीं है, तो जायज़ सी बात है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी की भी कमी पूरी करी। और आज तुम अगर इस लेवल पे पहुंच गई हो तो अपने पापा के सामने खड़े होने में भी शर्म आती है ना? मुझे तो बहुत हंसी आती है तुम्हारे कि जिस बाप ने तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी पूरी जवानी गंवा दी, आज उसी बाप के सामने खड़े होके तुम्हें शर्म आ रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे ऑफिस में आ गए हैं तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, है ना? ये सब सोच के तुम आज अपने पापा से भी नहीं मिल रही। और अगर तुम्हें अपने पापा से मिलने में शर्म आ रही है ना, तो इनके पैसे लेते हुए भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हें बाप के दी हुई दौलत तो चाहिए, लेकिन बाप का प्यार नहीं चाहिए। सॉरी सर। पापा, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने पता नहीं जाने अनजाने में आपको कितना कुछ सुना दिया, कितनी आपकी इंसल्ट कर दी। अरे मैंने तो आपको कभी कॉल भी नहीं करा, ना आपसे मिलने आई, ऊपर से आप मुझसे मिलने आए तो आपको इतनी बातें सुना दी। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी ये गलती नहीं करूंगी दोबारा। नहीं बेटा, तू रो मत, मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा। बेटा तू बस शांत हो जा। दीप्शी, अगर तुम इस कंपनी में अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती हो तो मेरी एक कंडीशन है। क्या सर? तुम्हें अपने पापा को अपनाना होगा इसी कंडीशन में, तो ऐसे एक्सेप्ट करना होगा तुम्हें इन्हें। सर, अगर आज आप मुझे जॉब से भी निकाल देंगे ना, तो भी आज मैं अपने पापा का सपोर्ट करूंगी और हमेशा अपने पापा के साथ रहूंगी। इन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए करा है ना, अब से मैं भी इनके लिए सब कुछ करूंगी और इनके पास ही रहूंगी। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी देता हूँ। इन 3 दिनों में तुम अपने पापा को शहर घुमाओ, अपना ऑफिस दिखाओ,
अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना तो इनको और भी अच्छा लगेगा। जब औलाद अपने माँ बाप के साथ समय बिताती है ना तो माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है। चलिए चलिए अंदर जाइए, अब खड़ी क्या हो? पापा को अपने स्टाफ से तो मिलवाओ, तुम्हारे पापा हैं भाई, जाइए ले जाइए। ठीक है सर, आइए ना पापा।